हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो स्पेशली है मेरी ब्यूटीफुल लेडीज एंड गर्ल्स ऑल आउट देयर उनके लिए। हमारी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग या पीरियड्स नहीं आते हैं, क्रैम्पिंग है, ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम अगर बोले तो पीसीओडी है, पीसीओएस है, फिशर्स है, सिस्ट हो जाती है कई बार यूट्रस में। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और कैसे हम इनको प्रिवेंट एंड क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बेवजह का स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर हार्मोन सीक्रेट नहीं करती। तो ये इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स जो है दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सच मेंस्ट्रुअल इश्यूज। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं आपको, लेकिन इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। सबसे पहला है वाटर। आपको प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है, अच्छे से पानी पीने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है से नो टू एक्सेसिव शुगर एंड सॉल्ट। बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए। थर्ड है, जो हमें सबको पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जंक फूड इज लॉट ऑफ ऑयल, लॉट ऑफ स्पाइसेस विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको टाइट क्लोथ्स अवॉइड करना चाहिए। लाइक नॉर्मली व्हाट वी डू, वी वियर जीन्स बिकॉज इट इज वेरी कंफर्टेबल। पहनना चाहिए जहाँ पे रियली में रिक्वायर्ड है, मतलब नॉट ऑल टाइम, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो पेल्विक एरिया है ये पूरे टाइम दबा हुआ रहता है, पूरे टाइम कॉम्प्रेस्ड रहता है। अब समझ रहे हैं ना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो ट्राई टू अवॉइड वेयर यू कैन ऑफ वियरिंग टाइट क्लोथ्स। एंड नाउ वी कम टू आवर पोस्चर। नॉर्मली जब भी हम बैठते हैं वी सिट क्रॉस, ऐसे ऐसे करके बैठते हैं on the chair or on the sofa. It looks decent, but not always, क्योंकि उससे भी आप देख रहे हैं हमारा जो pelvic area is always covered, tight, clamped। इसलिए बेटर होगा कि whenever you are sitting in office या आप कहीं पे भी बैठे हैं तो आप अपने पैर को ऐसे पूरा खोल के बैठिए। मतलब when you sit on a chair तो आप अपने पैर को ऐसे पूरा बेस पे लेके और फिर बैठिए। कोशिश करिए कि आप क्रॉस लेगेड अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, जो पेल्विक एरिया है, आप देख रहे हैं ये हमेशा बिकॉज ऑफ टाइट क्लोथ्स, बिकॉज ऑफ आवर पोस्चर, ये हमेशा बंद रहता है। इट नीड्स टू ब्रीथ। तो ये छोटी छोटी चीज है विच वी कैन पे अटेंशन टू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योग। नाउ हाउ डज योग हेल्प्स? योग सबसे पहले हेल्प करता है आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में। तो आप नीचे बैठेंगे, हाथ पैर इधर उधर हिलाएंगे, तो उससे आपकी जो बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से कहीं क्लॉगिंग नहीं होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे आपका ऑक्सीजन सारे सेल्स पे अच्छे से पहुंच पाएगा। द सेकेंड थिंग इज कि योग में हम जो आसन करते हैं उससे जो हमारी ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट होती है और हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, विच इज द रूट कॉज फॉर ऑल सच मेंस्ट्रुअल इश्यूज। तो योग बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा है, दूसरा आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है, तीसरा आपके दिमाग को शांत कर रहा है, काम एंड क्वाइट। मतलब आप 5 मिनट के लिए भी अगर बैठ के योग करते हैं एवरी डे, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड कितना काम हो जाता है, एकदम पीसफुल। ऑब्वियसली पूरे दिन में आपका सारी चीजें चलेंगी, लेकिन इन वो 5 मिनट, वो 10 मिनट जो आप डेली इन्वेस्ट करेंगे, इट विल गिव यू बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स डे बाय डे, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव होता है। योग थोड़ा धीरे धीरे काम करता है लेकिन सॉलिड काम करता है। इन सारी चीजों के बीच में सबसे पहले आता है आपका विल पावर। आपको ये बिलीव करना है कि मैं ठीक होंगी या मेरे को हेल्दी रहना है। और जब आपका ये एक क्रिएशन होगा कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी और आई विल बी हेल्दी, या मेरे को बिल्कुल बढ़िया फिट रहना है, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि यूनिवर्स में सारी चीज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व इट। इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं डेली योगिक प्रैक्टिस करने से। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली हल्का हल्का शुरू करिए और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे मे बी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, मतलब आपको लेकिन करना तो पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आपने एक वीडियो देखा, मैंने 5 मिनट का योग किया एंड इट इज गोइंग टू गिव वंडर्स। कोई भी प्रैक्टिस होती है, बोलते हैं ना डॉक्टर भी आपको बनना है तो 4 इयर्स उसमें मेहनत लगती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मुझे इस चीज से पहले तो आपको ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, एंड देन उसको आपको धीरे धीरे डेली पूरे बिलीफ के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल इश्यूज। इन सब को सॉल्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए योग में बहुत ब्यूटीफुल आसन्स हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप योग शुरू करिए। आप इनके बारे में योगिक आसन्स मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी।
So take care of yourself. Meet you in my next video. Till then, namaskar.